बजट खर्च हो जाता है जयंती में? ये हमने अपना एक संगठन बना लिया है, जिस संगठन में जैसे जितने भी नौकरी पेशा वाले हैं और जितने भी व्यवसाय वाले हैं उस संगठन में वो सब मंथली अपनी भागीदारी देंगे। आज पूरे देश भर में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में 134वीं जयंती बाबा साहब के विचारों को लोग घर घर पहुंचाने के लगातार वो प्रयास में है। मेरे साथ में यहाँ मेला समिति के अध्यक्ष हैं जो इनसे सबसे पहले बाबा साहब जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। मैं सर्वप्रथम समता न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहता हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्म दिवस हम मनाने के लिए जा रहे हैं और बाबा साहब का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से ये अवगत करा देना चाहता हूं कि करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब ने के द्वारा जो देश हित के लिए योगदान है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, मजदूरों के लिए जो उन्होंने काम किए वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक बात और अवगत करा देना चाहता हूं कि हमें पूरे भारत वर्ष में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को एकजुट होकर के भारत को बहुत आगे ले जाने का कार्य करना है। अपने भारत के अंदर जो भी कूटनीतियां चल रही हैं उनको भूल करके भारत के विकास के लिए काम करना है। यही संदेश मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दे देना चाहता हूं कि सभी देशवासी मिलजुल करके भारत के विकास का लिए ही काम करें और अन्य बातों पर अपना ध्यान ना दें। बाबा साहब के विचारों को लेकर के देश में तमाम संगठन, तमाम पार्टियां चल रही हैं, लेकिन अत्याचार की जो तादाद है वो दिनों दिन बढ़ती आ रही है, उस पर भी अंकुश कैसे लगे? ये जो भारतवर्ष में जो अत्याचारों की संख्या दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है और इस पर अंकुश लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस पर अंकुश लगाने का तो मैं आपको एक थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं कि हम सही हैं तो सब सही हैं। अगर हमारे सामने वाले अगर किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उनकी देखा देखी हमको भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना है और हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ये हो सकता है कि सामने वाले भी गलत रास्ते पर ना चले। हमको सभी को मिलजुल कर, वही बात फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं, सभी को मिलजुल कर केवल भारत के विकास के लिए और गरीब मजदूरों के लिए ही काम करते रहना चाहिए। लेकिन आज देश भर में कई जगह ऐसा देखा जाता है जब बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती है, वही सामंतवादी लोग और आज के दिन बाबा साहब पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो देखिए पत्रकार महोदय, ये तो ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि बाबा साहब की प्रतिमाएं जैसे कि आप कह रहे हैं कि तोड़ी जाती हैं, तो बाबा साहब की प्रतिमाएं कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो उनकी मंशा ये होती है कि मतलब जो कहीं पर अगर मान लीजिए किसी गांव में अगर मान लो लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो भाईचारा उनको बर्दाश्त नहीं होता है और जिनको ये भाईचारा बर्दाश्त नहीं होता है वो वही लोग इस काम को करते हैं। तो इसलिए ये चीजें तो जहां भी घटित होती हैं तो वहां के मतलब अपना सभी लोगों को मिलजुल करके चीजों पर ध्यान देना है, तो तभी ये चीजें दूर हो सकती हैं। तो असामाजिक तत्वों को रोकना ही हमारा ही काम है और इसके लिए तो प्रशासन का सहयोग भी मिलता रहता है, तो प्रशासन का सहयोग लेकर भी इस काम को करें। और लेकिन करते केवल ये वही है जो असामाजिक तत्व होते हैं, जिनको शांति पसंद नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से मथुरा में जो तैयारी चल रही है शोभा यात्रा की, पहले की अपेक्षा में अब की बार क्या? हमारे मथुरा में कम से कम नहीं तो 30-40 वर्षों से बाबा साहब की जयंती और सभी लोग मिलजुल करके बनाते आ रहे हैं
और मैं ये नहीं कहता कि इस वर्ष, हर वर्ष ही बाबा साहब का मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और इस वर्ष भी इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ बाबा साहब का मेला बनाया जाएगा। तो इसके लिए ऐसा होता है, मैं आपको बता देना, चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक रूट मैप होता है जिसमें मथुरा से कम नहीं तो 8-10 हजार आदमियों की तो संख्या रहती है, और जिसमें कम से कम नहीं तो 50 से झांकियां होती हैं, 30-40 बैंड होते हैं, और 30-40 डीजे होते हैं, और जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो रास्ते में कहीं भंडारे मिलते हैं, और कहीं पानी की व्यवस्था होती है, कहीं पेप्सी की व्यवस्था होती है। तो इसमें तो हमारे समाज बहुत ही कितना बजट खर्च हो जाता है जयंती में? तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बता, चैनल में बजट वाली बात अगर आती है तो देखिए, जैसे अगर किसी चीज का आप शुभारंभ करना शुरू करेंगे तो उसमें बजट का तो पता चलता है नहीं। एक अंदाजा के तौर पर तो ये कि कम से कम नहीं तो जो मान लीजिए, अगर पूरे जिले के स्तर को देखा जाए तो कम से कम नहीं तो पूरे जिले के स्तर को देखा जाए वो तो हमारा कम से कम बजट जो है आपका 30-40 लाख रुपए के आसपास बैठ जाता है। तो ये मैं एक चैनल के माध्यम से बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे पत्रकार महोदय की बहुत अच्छी बात आई है। तो इसमें इसके लिए हमने अपना एक संगठन बना लिया है, जिस संगठन में जैसे जितने भी नौकरी पेशा वाले हैं और जितने भी व्यवसाय वाले हैं, उस संगठन में वो सब मंथली अपनी भागीदारी देंगे, पैसे का सहयोग करेंगे हर महीने के हिसाब से। कई वर्षों से लगातार इस तरह की जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, हर वर्ष 30 से 50 लाख के बीच में इकट्ठा होता है, और अगर वो 5 वर्ष अगर रोक लिया जाए वो पैसा, तो बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज भी तो ओपन हो सकता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बात बताइए आप मुझे कि झांकियों में पैसा, आप कहना चाह रहे हैं कि झांकियों में पैसा बर्बाद किया जाता है, तो एक बात बताइए, अगर झांकियां हम अपने महापुरुषों को लेकर के नहीं चलेंगे तो ये भी तो हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को अगर जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। रही पैसे की बात, तो हमारा समाज के पास पैसे की कमी नहीं है, और ये कारवा भी चलता रहेगा, और शिक्षा के लिए भी अब हमने आगे से प्रयास कर दिए, और शिक्षा के अलावा और चिकित्सा के अलावा ये दोनों चीजों की तैयारी कर दी है, लेकिन इन चिकित्सा और शिक्षा का इन झांकियों से कोई तालमेल नहीं है। ये सब काम होते हैं लेकिन समय पर होती है, तरीके से होती है, ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ कर दिया और तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए, समय लगता है, काम होते हैं। देख सकते हैं आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव को लेकर के तैयारियां चली हुई है, और भव्य शोभा यात्रा के लिए यहाँ पर जो तैयारी चल रही है, बग्गियों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, डीजे के साथ, गीत संगीत के साथ में यहाँ तैयारियां लगी। फिलहाल में यहाँ पर जो लोग हैं वो बाबा साहब प्रतिमा पर और माल्यार्पण और पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचे। तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, और अब की बार में पहले की अपेक्षा में अब की बार जो शोभा यात्रा को एक अलग भव्य रूप दिया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर आएंगे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।